एसएससी एमटीएस की आपको पता है ऑलरेडी हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे। रीजनिंग का ये जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है नंबर सीरीज वाला, ये भी आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया गया हुआ है। थंबनेल से आपको समझ आया होगा आज हमने क्या कवर करना है। एसएससी एमटीएस का 2023 में जो एग्जाम हुआ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मई को जो एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज के, वो सभी आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 18 क्वेश्चन हैं जो 2, 3 और 4 मई को सभी शिफ्ट्स को मिलाकर आए थे नंबर सीरीज के। वो 18 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे। आपको समझ आएगा क्या लेवल रहा था एसएससी एमटीएस का। और आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, अगर आपने रीजनिंग की वीडियोस देखी थी इस यूट्यूब चैनल पर जब आपको एमटीएस के लिए करवाई थी, तो इन 18 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ होगा जो आपको गलत हुआ होगा, क्योंकि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए थे, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के आ गए थे। हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे तो हम यहाँ से कवर करते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर वो सीक्वेंशियल क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप भी अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2, 6, 14, 30, 62। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना था, वो कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ मई को, वो भी ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए हुए हैं। एसएससी एमटीएस रीजनिंग के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहीं पर वो वीडियोस एडिड हैं। जो पहले पढ़ाया वो बेसिक कंसेप्ट वो भी वहीं पर हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रीजनिंग के वो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहे, तो वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। इतना काम आपको करना है। अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नंबर सभी आसपास ही, इसका मतलब एडिशन वगैरह चल रहा होगा। 2 में अगर मैं कितना ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 में अगर मैं 8 ऐड करूंगा तो 14 आ जाएगा। 14 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा 30 आ जाएगा। 30 में अगर मैं 32 ऐड करूंगा तो 62 आ जाएगा। अब मैं 62 में क्या ऐड करूं, क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 आ जाएगा। यानी कि मुझे 62 में 64 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 126 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ था। अगर किसी को इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे भी डिफिकल्टी आ रही है। अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो रीजनिंग की वीडियोस है नंबर सीरीज के लिए वो जाकर देख लो, सारे कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसको बाय बाय करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को वेलकम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 115, 117, 119। ये कितना आसान, कितना इजी क्वेश्चन है जो आपके 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। 115 में 2 ऐड करेंगे 117 आ जाएगा। 117 में 2 ऐड करो 119 आ जाएगा। 2 ऐड करो, 2 ऐड करो, आगे भी 2 ऐड करना है तो 125 आंसर आ जाएगा। कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो जरूरी नहीं कि हर बार आपको कहा है नहीं कि हमेशा आपको ये प्लस माइनस का सिस्टम या मल्टीप्लाई डिविजन वाला खेल नहीं खेलना है। कई बार नंबर सिंबल भी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो ये 1, 8, 9, 64, 25 आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ये क्या है, 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है। तो पैटर्न चल रहा है ना, इसको मैं 1 का स्क्वायर बना सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे क्या आना चाहिए था, 8। और एक बार स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब होना चाहिए था। तो 8 का क्यूब कितना था, 512। तो हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गया। कितने इजी क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए हुए, बस थोड़ी सी अगर आपने बिल्कुल थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी होती। ये 6 मार्क्स, हर एक सेट में 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, टोटल 6 मार्क्स का आ रहा था। तो 6 नंबर रीजनिंग आपके यहाँ से ऐसे कंफर्म हो गए थे। और लास्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग करवाया था, उसके 3-3 क्वेश्चन, मतलब 9 मार्क्स का वो आ रहा था, तो 6 मार्क्स का, 15 मार्क्स का तो खाली ये आ रहा था पेपर में आपके रीजनिंग में। तो अगर आपने सिर्फ 2 ही वीडियोस देखी होती अच्छे से इस यूट्यूब चैनल से, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, आपको 50 नंबर तो ऐसे ही बन गए थे। तो इस बार भी आपको वही काम करना है। अभी तो मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाता जाऊंगा, जो टॉपिक पेंडिंग है वो भी करवाता जाऊंगा। बस आपने वीडियोस को शेयर करना है, इतना काम आपने करते जाना है। अब जैसे को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, 44, 52, 54, 62, 64, 72। जब आपको मैंने कहा था नंबर बढ़ रहा हो इस तरह से, या अल्टरनेट नंबर वगैरह आ रहे हो, देखो 44, 52, 54, 62, तो आपने कई बार अल्टरनेट वाला पैटर्न भी चलता है। यहाँ पर वही चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ आएगा। 44 फिर 54, 10 ऐड किया हुआ है। 54 में 10 ऐड करो 64, 64 में 10 ऐड करो 74। एक एक स्टेप छोड़ के चल रहे थे। 44 में 10 ऐड किया, 54 में 10 ऐड किया, 64 में 10 ऐड किया, तो कहानी खत्म। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इजी है।
25 से 23 कैसे जा सकते हैं, -2 करना पड़ेगा। 23 से 19 कैसे जा सकते हैं, -4 करना पड़ेगा। -2 किया, -4 के 19 से 11 कैसे जा सकते हैं, -8 करना होगा। देखो फिर उसको 11 से -5 कैसे जा सकते हैं, 2 4 8, अगर मैं 16 माइनस करूं, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, में चेक कर लेता हूँ। देखो 11 में से 16 माइनस करेंगे, 11 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 16 में से 11 गए 5, साइन जो बड़े के साथ में, तो -5 आ गया। क्लियर हो गया। 2 4 8 16, 16 का डबल कितना था, 32, आगे -32 करना पड़ेगा। ये है -5 और -32, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 32 और 5 37, साइन माइनस का आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -37 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको होम टास्क दे रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, 164, फिर 139, फिर 114, 89, 64, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये भी आपके पेपर में आया हुआ था। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी एसएससी रीजनिंग या एसएससी की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके एमटीएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। 149 रुपीज़ की रहने वाले सिर्फ, उसमें फुल मॉक टेस्ट होंगे, या फिर ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट में देखने को मिलेंगे, उनकी भी तैयारी कर सकते हो, वहां पे जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी। अब हम ये वाले क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा 342, फिर लिखा हुआ 365, फिर लिखा हुआ 388, फिर नेक्स्ट नंबर आपको बताना है 434, फिर है 457। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपको चेक करना है। अब यहाँ पर देखो ज्यादा गैप तो देखने को मिल नहीं रहा, तो मैं प्लस वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ। 42 में कितने आए, फिर वो 65 आ जाएगा, 8 50 10 18 2 20। अगर मैं 23 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। 65 में अगर मैं 23 ऐड करूंगा 68 70, बिल्कुल +23 वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो कहानी समझ आ गई। 388 में भी 23 ऐड करो तो 390, 400 411 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 411। चेक करने के लिए मुझे 411 में भी 23 ऐड करना पड़ेगा। जब 411 में 23 ऐड करूंगा 434 आ जाएगा। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर था, सिर्फ +23 यहाँ पर किया जा रहा था। तो अभी तक आपने देखा कितने आसान और कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये बेसिक लेवल नहीं लगा तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बड़े मजे से, बड़े आराम से आप एसएससी एमटीएस की रीजनिंग को क्लियर कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इवन फुल मार्क्स भी ला सकते हो अगर अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन कवर करते हैं, वहां पर लिखा हुआ 108, फिर है 129, फिर है 104, नेक्स्ट नंबर बताना था, फिर 100, 137, 96। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हाँ 108 में से देखो ना, 108 29 104, नंबर बड़ा छोटा हो रहा है, अल्टरनेट पैटर्न चल रहा होगा। 108 से 4 में कैसे जा सकते हैं, -4 करके। फिर 104 से 137 में गए हुए हैं, -3 किया हुआ है ना। तो हमसे तो यहाँ का नंबर पूछा ही नहीं हुआ, हमसे यहाँ का पूछा है। तो 129 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ 133 आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आना था ना, ये 104 था, 104 में से 4 माइनस करेंगे 100, 100 में से 4 माइनस करके 96। तो -4 हर जगह करा जा रहा था, तो तभी यहाँ पे मैंने +4 कर दिया। 129 में 4 ऐड करूँगा 133, 133 में 4 ऐड करूँगा 137। तो पैटर्न समझ आ गया, एक तरफ -4 एक तरफ +4 चल रहा था, तो हमारा आंसर 133 यहाँ पर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वो भी क्लियर हो गया है। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे सामने, 7 14। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन को भी कवर करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन वहीं पे कवर करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा होगा और वीडियो भी शेयर करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7, फिर है 14 20। ये तो बड़ा आसान है, 7 का टेबल पढ़ा जा रहा है, 7 14 21 28 35 42 49 56, 7 का पूरा टेबल लिखा हुआ है, तो 49 को 56 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन तो लेवल पूछना ही चाहिए था, है ना। ये जो 4th नंबर लिखा हुआ उसको हम कवर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7, फिर 7 5 15 11 55 49 343, नेक्स्ट नंबर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे कवर करना था, देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 आ जाएगा। फिर 7 से 5 कैसे जा सकते हैं, -2 करना पड़ेगा। 5 को 3 से करूंगा 15,
तो 15 में से 4 गए 11, 11 को 5 से करूँगा 55, तो आगे 6 माइनस किया। पैटर्न समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर यहाँ पर 8, बस हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, फिर मल्टीप्लाई किया होगा फिर माइनस करना होगा। 343 में से 8 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 3 तो 40 में से निकल गए, 335 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पर भी नहीं आ रही होगी, बड़े आसान क्वेश्चन, बड़े ही इजी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। बाकी चलते हैं और जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए ना, एक क्वेश्चन आपको होम टास्क दिया था। बाकी इस चैनल की अगर मैं बात करूँगा, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वो भी ज्वाइन कर लो। अगर आपके एसएससी के एस्पिरेंट हो, वो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे ही आपके एग्जाम वगैरह थोड़ा टाइम वगैरह पास में आएगा, ये थोड़ा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, वहाँ पे एक बार फिर से चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा, वहाँ पे आप चैट वगैरह क्या करोगे, अपने डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 94 105 92 107 90, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब देखो नंबर बढ़ रहा है छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है छोटा हो रहा है, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पर चल रहा होगा। 94 में से 2 निकालो 92, 92 में से 2 माइनस करो 90, इसके बाद जो है वो यहाँ पर आना था, बट हमसे यहाँ वाला पूछा हुआ है। तो 105 में 2 ऐड किए 107, 107 में 2 ऐड करूंगा तो 109, यानी कि यहाँ का आंसर हमें मिल गया। अल्टरनेट पैटर्न यहाँ पर चल रहा था और बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कैसे कवर करना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 50, फिर लिखा हुआ 39 27 14 0, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। अब मुझे बताओ 50 से 39 कैसे आ सकते हैं, 11 माइनस करना होगा, -11। 39 से 27 कैसे जा सकते हैं, कितना माइनस किया हुआ है, 12 माइनस किया हुआ है, -12। 27 से 14 कैसे जा सकते हैं, -13 किया हुआ है। 14 से 0 कैसे जा सकते हैं, -14 किया हुआ। तो पैटर्न समझ आ गया, -11 -12 -13 -14, आगे क्या किया होगा, -15। तो 0 में से 15 माइनस करोगे तो -15 ही तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। इस तरीके से रीजनिंग के जो टॉपिक आपको ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं, उन पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो सभी आपको करवाता जाऊंगा। भाई 3 शिफ्ट करवा लो ना, सभी शिफ्ट कवर करवाऊंगा, साथ ही साथ जो पेंडिंग टॉपिक है वो भी कवर करवाता जाऊंगा। बस आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है, आपके एंड से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको वही, अगर कहीं पे पेड कोर्स मिल रहा होगा आपको वहां पर जाना है। अगर इस तरह से फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है तो अपने वीडियो को शेयर नहीं करना है। अगर शेयर करोगे तो आपको जो पेड कोर्सेज होते हैं उसे बेटर वे में आपको कवर करवाऊंगा, बस आपकी रिस्पॉन्स की जरूरत है मुझे। 100 105 92 113 84, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखा जाए नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -8। यहाँ से यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, -8, है ना। फिर यहाँ से यहाँ पर जाना होता तो मैं आपको बता देता, बट हमें ये वाली डैश चाहिए। उसके लिए 105 में 8 ऐड किए 113, 113 में अगर मैं 8 ऐड करूँगा तो 121, 121 यहाँ पर आंसर आ गया। यहाँ से आपको एक बात और समझ आ रही है कि देखो जो पैटर्न आपको रिपीटेड पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, अल्टरनेट पैटर्न आपको कितनी बार मिल गया है, मतलब जब भी पेपर होता है तो आपको जो शिफ्ट का एनालिसिस होता है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, सेम पैटर्न सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, सेम पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं पेपर में, या लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चन आए थे पेपर में, आपको जरूर पता होना चाहिए। पैटर्न रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। अब ये क्वेश्चन है 44 20 -4, यहाँ पर क्या चल रहा है देखो, 44 से 20 पे कैसे जा सकते हैं, -24 किया होगा। 20 से 4 पे कैसे जा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी -24 करूँ तो 20 में से -24 निकालूंगा तो -4 आ जाएगा। फिर अगर मैं फिर से -24 करूँ, -4 -24 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। ये कंसेप्ट चल रहा है। अगर मैं आगे -28 और -24 करूँ, यानी कि इसमें फिर से -24 कर दूँ, 20 40, तो बिल्कुल सही पैटर्न हमारे पास चल रहा है। हर जगह यहाँ पर -24 वाला कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा था, हमें वही यहाँ पर फॉलो करना था। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ये भी आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में आया हुआ था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, 10 9 17 -10। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देख लेते हैं। 10 में से 9 पे गए तो -1 किया हुआ है, 9 से 17 पे जाने के लिए 8 ऐड किया हुआ है ना। फिर 17 से 10 पे जाने के लिए पैटर्न क्लियर हो गया,
-27 किया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या किया हुआ है 64 ऐड किया हुआ है। देखो कंसेप्ट क्या चल रहा है, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे 5 का क्यूब, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले 10 में -1 किया 9 आ गया, 9 में +8 किया 17 आ गया, 17 में से 27 माइनस किए -10 आ गया, -10 में 64 ऐड किए 54 आ जाएगा, 54 में -5 का क्यूब मतलब -25 125, 54 में -125 करना पड़ेगा तो कितना आंसर आ जाएगा। देखो जैसे 75 तो वो बन जाएगा 71 के करीब आंसर आ जाएगा कुछ, है ना, 71 के करीब कुछ आंसर आ जाएगा, वो चेक भी कर लेना, -71 के करीब कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको देखो ये प्लस माइनस में प्रॉब्लम आती है, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो जेके लेटेस्ट इन्फो, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है बेसिक्स मैथ के नाम से, या मैथ्स बेसिक्स या बेसिक्स मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें स्टार्टिंग के 7 से 8 वीडियोस देख लो। आपको चाहे मैथमेटिक्स से डर लगता है चाहे कैलकुलेशन से डर लगता है, वो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग के 7 से 8 वीडियोस देख लोगे। बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, डिवीजन सिखाई है, ये प्लस माइनस के कंसेप्ट, पॉइंट के कंसेप्ट, हर तरह का कंसेप्ट आपको वहाँ पे समझाया हुआ है, जो कि आपके लिए जरूरी है अगर आप मैथ कवर करते हो, रीजनिंग कवर करते हो, कैलकुलेशन आपको चाहिए, वो वीडियो जरूर देखिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कैसे कवर करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -34 -31, -34 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा -31, -31 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा -25, -25 में अगर मैं ऐसे कर दूं 12 करके देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या 16 आता है, 8 5 13, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है ना। -25 है, अगर मैं 9 करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 9 ऐड करूँ तो -25 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो -16 मेरे पास आ जाएगा। तो आगे चेक करते हैं, अगर मैं 12 ऐड करता हूँ, -16 में 12 ऐड करता हूँ तो -4 आ जाएगा। फिर आगे +15 करता हूँ, -4 में +15 करूँगा 11 आ जाएगा, 11 में +18 करूँगा 29 आ जाएगा, 29 में +21 करना पड़ेगा, +3 चलता जा रहा है, तो 29 में जब मैं 21 ऐड करूँगा तो 50 आ जाएगा, तो 50 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न क्या चल रहा है, +3 +6 +9, ये वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। डिफिकल्टी आ रही है, बेसिक जो वीडियोज हैं इसकी नंबर सिस्टम वाली वो देख लो, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 153 158 151, ये -2 -2 -2, यहाँ पर भी -2 आना था, 158 में से 56 जा रहे हैं -2 -2 -2, 154 का 152 बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होम टास्क रख रहा हूँ, 46 63 80 97 114, नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज वगैरह कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना, वीडियोस को शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।